हे गाइस, वेलकम टू मूवीज़ अपडेट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जॉनी डेप के बाइविटर लाइवल केस के अपडेट के बारे में, और साथ ही हम फैंटास्टिक बीस्ट में ग्रिंडेलवाल्ड के रोल के बारे में भी बात करेंगे, जिसके कास्ट को कंफर्म कर लिया गया है। वो कास्ट कौन है और अपडेट क्या है, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। गाइज, जैसा कि आप सब जानते हो कि जॉनी डेप एक लाइवल केस हार गए हैं जो उन्होंने द सन न्यूज़ रिपोर्टर वालों पे किए थे। वैसे मैंने इस रिलेटेड पहले इस वाले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो द सन ने 2018 में एक आर्टिकल पोस्ट किए थे जिसमें जॉनी डेप को बाइविटर कहा था। तो उसी पे एक्शन लेते हुए जॉनी डेप ने एक केस को फिल किए थे जिसमें उन्होंने इन सभी एलिगेशन को फेक बताए थे। तो उसी का कुछ दिन पहले जजमेंट दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस एंड्रे निकोल ने जॉनी डेप को गिल्टी मानकर इस केस को क्लोज कर दिए थे। जैसे ही जॉनी डेप इस केस को हारे, तो वैसे ही वार्नर ब्रोस ने जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से रिजाइन करने को कहे, और जॉनी डेप कर भी दिए। खैर, तो अपडेट ये है कि जॉनी डेप ने जो कुछ दिन पहले कहे थे कि वो फिर से इस केस को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर से इस केस को यूएस में लाके चलाएंगे, लेकिन द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉनी डेप ने इस केस को रीओपन करने से डिनाई कर दिए हैं और अब वो फिर से इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो मेरे ख्याल से एक सही फैसला है, क्योंकि इस कोर्ट के चक्कर में न ही किसी का फ़ायदा हुआ है और न ही किसी का कभी फ़ायदा होगा। और जज जॉनी डेप की लीगल टीम को कहे हैं कि इस केस को जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, तो वो जल्द ही 6,28,000 यूरो द सन के ऑनर को पे कर दे, जो उन्हें इस केस में लड़ने में लगे हैं। और अगर उनकी टीम अभी इस केस को आगे कंटिन्यू करना चाहती है तो वो इस केस को कोर्ट ऑफ अपील में ले जा सकते हैं। इसके बाद और कुछ भी जज ने नहीं कहा, तो अब जॉनी डेप इस केस को आगे कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। खैर, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे अपडेट पे। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से रिजाइन करने को कहा गया था, जिसमें जॉनी डेप रिजाइन कर भी दिए थे। तो उसके बाद वार्नर ब्रोस ने ग्रिंडेलवाल्ड के रोल के लिए न्यू एक्टर को कास्ट करने का ऐलान कर दिए थे, जिसके लिए वो एक्टर को ढूंढने का काम भी कर रहे थे। और जैसा कि मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि मैट मिकेल्सन को एज ए ग्रिंडेलवाल्ड कास्ट करने की बात चल रही है, तो अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि अपकमिंग फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में ग्रिंडेलवाल्ड का रोल मैट मिकेल्सन ही करेंगे। जी हाँ, मैट मिकेल्सन को कंफर्म कर लिया गया है और अब जल्दी इसकी शूटिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। और यह स्टार्ट इसलिए क्योंकि इसकी शूटिंग पहले से ही स्टार्ट थी, जिसमें कुछ सीन जॉनी डेप भी शूट किए थे। ये दोनों न्यूज़ जॉनी डेप के फ़ैन के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि इन दोनों न्यूज़ से जॉनी डेप को झटका लगा होगा, क्योंकि अब उनके कैरियर का सूरज डूबता नज़र आ रहा है। और ये सब उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के कारण हुआ है, जो उनके हर कदम पे मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार हर केस को विन करते आ रही है। तो अब यही उम्मीद है कि शायद जॉनी डेप 50 मिलियन डिफेमेशन ट्रायल को जीत जाए, क्योंकि अब उनका पूरा कैरियर उसी केस पे टिका है, और अगर वो उस केस को विन कर जाते हैं तो फिर शायद उनके कैरियर का सूरज फिर से पूरब में नज़र आएगा। तो अब वेट करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज़ के बारे में, तो कमेंट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।